चलिए हम लोग बात करते हैं आज नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जिस टॉपिक का नाम है एवरेज। आज एवरेज से बेसिकली क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपके एक से दो क्वेश्चन तो श्योरली पूछा ही जाता है। उसके बारे में आज हम लोग सब चीज़ समझते हैं कि एवरेज होता क्या है, एवरेज कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम बेसिक बात को करते हैं एवरेज की। एवरेज बोले तो औसत, एवरेज बोले तो औसत। एवरेज का मतलब होता है औसत। ये बेसिकली औसत होता क्या है, एवरेज क्या होता है, समझते हैं। एवरेज जो होता है टोटल सम ऑफ ऑल नंबर, यहां लिखते हैं टोटल सम ऑफ ऑल नंबर, टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स। टोटल सम ऑफ जितना भी नंबर दिया गया है उसका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम इन द सेट। नंबर ऑफ आइटम इन सेट्स, यानी जो सेट्स में नंबर दिए गए हैं उन सब के अगर डिवाइड कर दे तो ये मेरा क्या निकलता है, एवरेज निकलता है। हिंदी में अगर बोले तो कह सकते हैं सभी संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय कुल संख्याओं की संख्या, कुल संख्याओं की संख्या, कुल संख्याओं की संख्या। ठीक है। या और अपनी भाषा में बोलना चाहें तो कह सकते हैं कुल फ्रैक्शनों का योग डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनों की संख्या, है ना। कुल फ्रैक्शनों का योग डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनों की संख्या कह सकते। ठीक है। अब आते हैं फोर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। यहां आते हैं फोर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। फोर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। क्रमागत प्राकृत संख्या, क्या चीज, क्रमागत प्राकृत संख्या। अब ये क्रमागत प्राकृत संख्या क्या है, कैसे हम लोग निकालते हैं क्रमागत प्राकृत संख्या क्या होती है। अगर निकालना है एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, इसे कह सकते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इसे कह सकते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 2। पहली प्राकृतिक संख्याओं का अगर निकालना है तो कह सकते हैं एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, 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 इसे हम कह सकते हैं n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई
6, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अगला आते हैं तीसरी बात। एवरेज ऑफ फर्स्ट क्यूब एन नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट क्यूब इन नेचुरल नंबर का अगर हमें औसत निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन प्लस 1, एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। जब भी फॉर कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर के फॉर्म में अगर बात आएगी तो हमें तीन बातों को समझना पड़ेगा। पहला अगर आ सकता है तो वो आ सकता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और तीसरी बात आएगी एवरेज ऑफ फर्स्ट क्यूब एन नेचुरल नंबर का अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम इन चीजों को कर सकते हैं। आगे की तरफ अगर बात करें तो फॉर कंजिक्यूटिव इवन नंबर के लिए, फॉर कंजिक्यूटिव इवन नंबर, फॉर कंजिक्यूटिव इवन नंबर बोले तो इसे हिंदी में अगर कहें तो कह सकते हैं क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्या कहेंगे, क्रमागत सम संख्या। तो ये क्रमागत सम संख्या क्या होता है, अगर सम संख्या का हमें निकालना है, इट मीन्स अगर हम कह सकते हैं आपके पास अगर दिया गया है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, कहीं तक भी दिया गया है तो इसे निकालना है तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, पहला एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, इसे हम लिख सकते हैं एन प्लस 1। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर को लिख सकते हैं हम लोग एन प्लस 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक। दूसरी बात, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन स्क्वायर इवन नंबर, इवन नंबर अगर हमें लिखा गया है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, इसका अगर हमें निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1, 2 इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई, चूंकि एवरेज है तो इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तीसरी बात समझना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन क्यूब इवन नंबर, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन क्यूब इवन नंबर का अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो 2n प्लस एन प्लस 1 का क्यूब, 2n n प्लस 1 का क्यूब, 2n n प्लस 1 का, सॉरी क्यू कह रहे हैं स्क्वायर, ठीक है। ये कंजिक्यूटिव के बारे में समझ ले कि इवन नंबर क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है, और फिर एवरेज ऑफ फर्स्ट एन क्यूब नंबर का क्या होता है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पूनम किशोर सोलंकी, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, है ना।
तो अगर इन बातों को हम समझते हैं तो फिर मेरे लिए क्वेश्चंस बनाना बहुत ही आसान होगा। इसीलिए मैं सारी बेसिक चीज़ों को बताते हुए चल रहे हैं। फिर आगे आते हैं फॉर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। फॉर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, फॉर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्या चीज? क्रमागत सम संख्या। अगर हमें क्रमागत सम संख्या का सॉरी ऑड नंबर लिखे है ना, सॉरी 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 सॉरी, क्रमागत विषम संख्या, अगर हमें विषम संख्या का औसत निकालना है तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की बात आती है तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, पहला एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन लिख सकते हैं। जब ऑड नंबर का जैसे 1 3 5 7 25 ऐसे डॉट डॉट करके दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे लिखें, लिखा गया है 1 3 5 7 एंड डॉट 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 डॉट, कितना? 25 दिया गया, 25 तक का बताना है, तो n के जगह पर क्या दिया गया है? 25। तो यहां पे हमें निकालना है तो n का वैल्यू क्या है? तो उस n की वैल्यू को लिख देंगे, वो मेरा एवरेज हो जाएगा। कोई दिक्कत? दूसरी बात, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। अगर इसका ऑड नंबर का हमें स्क्वायर का अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे यहां पे? 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना? 3। 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अगर हमें q का निकालना है तो q वाले को कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। एवरेज ऑफ q ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, फर्स्ट n ऑड नंबर का हमें निकालना है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं n इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। या अगर हमें एवरेज कंसेक्यूटिव नंबर का निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, अगर हमें निकालना है एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, तो एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर जब हमें निकालना है तो हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। इतनी बातों को समझना है। इतना दिन कहाँ थे बाबू आप? कहाँ रह रहे हैं लोग? पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना?
पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो बता दीजिए लो फिर, या फिर लगता है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग फिर प्लान किया जाएगा, है ना। क्योंकि देखो अच्छे अच्छे टॉपिक निकलते चले जा रहे हैं, फिर आपको दिक्कत आएगी। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मेरा जहाँ तक मानना है कि थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग क्लास छोड़िएगा तो इधर सारी बातों को समझाते हुए निकल रहे हैं तो ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ आएगी, है ना। यहाँ एवरेज देख लेना बाबू एक बार, एवरेज औसत टोटल सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम इन सेट्स, या कह सकते हैं हिंदी में सभी संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय कुल संख्या। आगे अगर हम बढ़े थे तो ये क्वेश्चन था, अभी हमने क्वेश्चन अभी मेंशंस नहीं किया है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो क्या शेड्यूल चेंज करें बताइए, है ना। क्योंकि अभी के डेट में क्लास होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, आप लोग प्रपोजल रखो, है ना। बाबू देखो ऑफलाइन शेड्यूल इतनी ज़्यादा मतलब क्लासेस है ना कि ऑनलाइन में टाइम नहीं मिल पाता है, और जिसके वजह से मुझे लग रहा है कि क्लासेस ऐसी होती है। आप लोगों को थोड़ा कोऑपरेट करना है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग एकदम बेसिकली बिना हेजिटेशन का सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्लास का मतलब कि जब तक अट्रैक्शन नहीं बनेगा तब तक प्रॉब्लम आएगी, है कि नहीं। और मैथ्स ऐसे चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया तो फिर बहुत यहाँ रट्टा मार के भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि समझना ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू रट्टा मारने के, है ना। यहाँ फॉर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात आई थी, क्रमागत प्राकृतिक संख्या की बात आई थी, तो उसमें हम लोग एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालना था, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालना था। एवरेज ऑफ हिंदी में भी लिखना पड़ेगा या हो जाएगा, हिंदी में लिखना पड़ेगा या हो जाएगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट क्यूब एन नेचुरल नंबर, ये चीजें दी गई है, इसको हमें करना था। आगे हम लोग फॉर कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात कर रहे थे, क्रमागत सम संख्या की बात कर रहे थे, उसमें भी 3 फॉर्मूला को मैंने डिराइव किया। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की बात कर रहे थे, उसमें भी मैंने 3 फॉर्मूला को ड्राइव किया। और आगे हम बात करें कि एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर की भी बात कर रहे थे, तो हम फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हम कर लेंगे, है ना। अब बात आती है क्वेश्चंस पे, जहां से क्वेश्चन हम लोगों को बनाना सीखना है। क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं क्या होगा, कोई दिक्कत। चलिए, ए स्कोर दिया गया है 73, 76, 27 रन इन 4 आउट ऑफ 5 इनिंग, मतलब 5 इनिंग में 4 इनिंग का हमें दे दिया गया। व्हाट शुड बी हिज स्कोर इन द 5th इनिंग इफ हैज टू मेक ए एवरेज ऑफ 55 रन्स इन 5 इनिंग। अब बाबू ध्यान से समझिएगा, हमसे ये बात बोला गया कि ए ने 5 में से 4 पारियों में इतना 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 रन बनाए, 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए यदि वह 5 पारियों में 55 रन का औसत प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, आगे वो बाद में भाई डिसाइड कर लेना, लो पहले पढ़ लो, ठीक है। अगर हम यहां पे बात करते हैं, यहां पे अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो हम पहले जो है नॉर्मल जैसे मेथड से बनाते हैं वैसे देखते हैं। दूसरी बात ये करते हैं कि इसको हम लोग डेविएशन मेथड से बनाते हैं, जहां हमें क्वेश्चंस बनाने का कोई जिक्र ही नहीं करना पड़ेगा, हम लोग बहुत आराम से क्वेश्चंस को बना लेंगे। पहला तरीका क्या है, मेरे पास एक मार्क्स दिया गया है 73, दूसरा हमें दिया गया है 76, तीसरा दिया गया है 20, चौथा दिया गया है 7 और पांचवा हमें नहीं दिया गया है, लेकिन ये टोटल 5 का है, तो एवरेज हो गया। जिसके बाद एवरेज मेरा कितना है 55 है। कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 73 और 7 मिलके 80 हो जाएगा, 80 और 76 मिलके 8 7 15, 156 और 20 मिलके हो जाएगा 156 और 20 मिलके 176, ये 176 हो गया।
प्लस में आपका x हो गया, बराबर अगर देखें तो 50 25, 50 25 और 2 मिलके कितना हो गया, 27 हो गया। हुआ कि नहीं, हाँ या ना। अगर x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 275 में से हमें कितना घटाना पड़ेगा, 176 घटाना पड़ेगा, और 176 घटाते हैं तो मुझे क्या आएगा, 99 आएगा। तो मेरा जो एवरेज होगा वो बेसिकली कितना होगा, 99 होगा। क्या तुम लोग डिस्कशन कर रहे हो? हमसे पूछो ना कहाँ से हैं, हम बताते हैं, है ना। तुम लोग आपस में कहाँ से हो, क्या है, हमसे पूछो कहाँ से हैं, हम बताते हैं। हम यहाँ क्वेश्चन समझा रहे हैं, तुम लोग बात कर रहे हो। नहीं, हम तो जानते थे कि ऑफलाइन क्लास में ही बात होती है, कि सर इधर बना रहे हैं, है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं। हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, डेविएशन से बनाएं। किससे बनाएं, डेविएशन से बनाएं। तो डेविएशन से बनाएंगे तो कैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे, ध्यान से मेरी बात को समझना कि अगर मेरा पहला स्कोर है 73, दूसरा स्कोर है मेरा 76, और तीसरा स्कोर है मेरा 20, चौथा स्कोर है मेरा 7, पांचवा स्कोर क्या है मुझे नहीं पता है। मेरा एवरेज जो दिया गया है वो कितना दिया गया बाबू, 55 दिया गया है। जब मेरा एवरेज 55 है तो हम लोग जब डेविएशन का यूज करेंगे तो डेविएशन का यूज कैसे करेंगे, तो 73 में से 55 गया, कितना होगा 18, यानी प्लस का 18 हो गया। 76 में से 55 गया, 18 और 2 इधर देखें तो कितना हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा। इधर अगर देखते हैं तो माइनस का 35 होगा, और इधर देखते हैं तो कितना होगा, 48 होगा, माइनस का 48 होगा। अब देखो यहां पे माइनस का 48 माइनस का 35 मिलके कितना होगा, 40 से 70, 8 5 13, 70 80 और 3 मिलके कितना होगा, 83 होगा। इधर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, इधर देखेंगे तो 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39। अब इसके बीच का जो गैपिंग आया वो माइनस का 40, कितना आया, माइनस का 44 आया। कितना आया, माइनस का 44 आया ना। तो इसको हमें ले चलना है प्लस का 44 में, तो यहां से ले आके इसको ऐड कर देते हैं, तो 55 और 44 मिलके क्या होगा, 99। तो मेरा एवरेज कितना होगा, 99 होगा। तो ये मेरा सेकेंड मेथड था क्वेश्चन बनाने का। किन्हीं बच्चे को कोई दिक्कत है डेविएशन वाला मेथड तो बताइएगा लो। ये जो था नॉर्मल था जैसे आप लोग बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है अगला, क्वेश्चन पढ़ा जाए। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन संख्याओं का औसत कितना है, 36 है। इन संख्याओं का औसत कितना है, 36 है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए। अब बात यह आती है कि हमें बोला क्या गया, देखो यहां पे हम लिखते हैं डेटा। इन संख्याओं का औसत कितना है, 36 है। इन संख्याओं का औसत कितना है, 36 है। यदि इन संख्याओं के 75%, मतलब इन संख्याओं के 75%, तो एक अगर 75% है तो बाय डिफॉल्ट है कि दूसरा जो होगा वो कितना परसेंट होगा, 25% होगा। अगर इसको हम रेशियो में काटेंगे तो ये मेरा रेशियो आएगा 3:1। अब हमें यह बोला गया है कि 75% संख्याओं को 6 से बढ़ा दिया जाए। तो 75% संख्याओं को अगर 6 से बढ़ा देते हैं
और प्रत्येक शेष संख्याओं को 9 से कम कर दिया जाए और इसको आप 9 से कम कर देते हैं तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा, यह बात हमें बताना है। इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा, हमें यह बात बताना है। देखो कितनी मजेदार क्वेश्चन है। पुष्पेंद्र सिंह, गुड आफ्टरनून। ठीक है, देखो अगर 6 से बढ़ाते हैं 3 गो संख्या को तो टोटल बढ़ेगा कितना, 18। अगर 9 से एक संख्या को कम कर लेते हैं तो टोटल कम होगा कितना, 9। यानी 18 में से 9 गया 9। इस 9 संख्या को 3 और 4 में बांटते, 3 और 1 में बांटते हैं तो कितने बार में कटेगा, 9/4। 4 दूना का 8, 4 दूना का 8 और 4 पचे 20, यानी कितना आया, 2.25 आएगा। अब कहानी यह है कि इन संख्याओं का औसत कितना था, इन संख्याओं का औसत था 36। अब ये रिजल्ट मुझे पॉजिटिव आ रहा है तो आप करो क्या कि 36 में आप 2.25 को क्या कर लो, ऐड कर लो। जब 2.25 को ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, वो चीजें मिलेगा 38.25 और यही 38.25 आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? देखो कितनी मजेदार क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल 4 जुलाई 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। ध्यान से समझिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ ए बी सी इज 11। मतलब आपसे कहा गया है कि a प्लस बी, रुक जाओ यहां दूसरा कलर ले लेते। a प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज है वो कितना है, 11 है। द एवरेज ऑफ सी डी ई, सी डी और ई का एवरेज जो है वो 17 है। फिर हमें पूछा गया है ई एंड एफ इज 22 और ई और एफ का कितना है, ई प्लस एफ का कितना है, 22 है। एंड द एवरेज ऑफ ई एंड सी इज 70। ई और सी का जो है वो कितना है, 17 है। तो हमसे ये पूछा गया है कि ए बी सी डी ई एफ का एवरेज हमें बताना है। किसका एवरेज बताना है, इसका बताना है। अब आप मुझे बस इतना ही बात मुझे बता दो कि जब एवरेज की बात बोला गया है तो क्या ये 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्या है तो डिवाइडेड बाई 3, तो इनटू में 3 करेंगे कि नहीं। 3 संख्या है तो डिवाइडेड बाई 3 इनटू में इधर 3 करेंगे कि नहीं। 2 संख्या है तो इसे 2 में बदल देते हैं और ये भी 2 संख्या है तो इसे क्या कर देते हैं मेरे भाई, 17 इंटू 2 कर देते हैं। 22 इंटू इधर में क्या कर, 22 इंटू में क्या कर देते हैं 2, 17 इंटू में क्या कर देते हैं 2 और इधर था मेरे 3 संख्या था जिसका एवरेज कितना था 17, तो 17 इंटू में 3 कर देते हैं। फायदा देखो क्या मिलेगा, फायदा ये मिला कि ये तुम्हारा हो गया 33, ये तुम्हारा हो गया 51, ये तुम्हारा हो गया 44 और ये तुम्हारा हो गया 17 दूना 34। तो ये नंबर निकल गए, जो आपको एवरेज दिया गया था वो क्या निकल गया, संख्या निकल गया। अब हमें पूछा गया है कि ए बी सी डी ई एफ का हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है। हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो एवरेज कैसे बताएंगे, तो देखो इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। लफड़ा एगो एफ में है ना, तो एफ में है तो यहां से ई तो है ही कॉमन दोनों जगह, तो सी पहले ही है तो एफ को निकालना है तो यहां से इसको हम घटा देते हैं। तो देखो इन दोनों को जोड़ देते हैं
तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 84, और इसको घटाएंगे तो 10 होगा, तो 84 और 10 मिलके 94 हो गया। मतलब कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का वैल्यू हमें 94 आया। चूंकि एवरेज निकालना है तो ए बी सी डी, चूंकि एवरेज निकालना था तो डिवाइडेड बाई 6, तो डिवाइडेड बाई कितना 6। अगर देखेंगे तो इधर 47 दूना 94 होता है, इधर 3 दूना 6 होता है। तो अगर हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 15 तिया 45 2 47, 15 सही 2/3 कितना होगा 15 सही 2/3, और 15 सही 2/3 जहां भी आंसर में होगा वो लगा लेंगे। कोई दिक्कत? पुष्पेंद्र, पूनम, सागर, जल्दी जल्दी मेरे भाई बताओ। लो तुम लोग तो बोलता ही नहीं है ना, खाली घर द्वार पूछते हैं लोग। घूमने जाना है क्या महाराष्ट्र? घूमने नहीं ना जाना है महाराष्ट्र? चलो आगे आते हैं। टाइप 2 क्वेश्चंस नंबर, टाइप 2 क्वेश्चंस नंबर, यहां बोला गया द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज इतना, व्हाट इज द 7th नंबर सो दैट द एवरेज बिकम 10। हमें बोला गया है कि 6 संख्या दिया गया है, 6 नंबर का एवरेज कितना है 8 है। 7वां नंबर सो द एवरेज बिकम, 7वां नंबर कितना हो जिससे एवरेज क्या, 6 संख्याओं का औसत 8 है, 7वीं संख्या क्या हो जिससे औसत बढ़ के कितना हो जाए 10 हो जाए। कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। चलो यहां पे देखते हैं, 6 संख्याओं का औसत कितना है 8 है, तो 6 इंटू 8। 7वीं संख्या क्या हो, मतलब टोटल 7, जिससे औसत बढ़ के कितना हो जाए तो 10 हो जाए। तो कह सकते हैं 48 प्लस में x बराबर 10 सत्ते कितना 70। तो x बराबर 70 में से 48 को घटा देंगे, x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा 22 आएगा। ऑप्शन में जहां भी 22 लिखा गया होगा आंसर लगा देना। अच्छा कभी जाएगा ना, हमको लगा कि एड्रेस पूछ रहा है तो कहीं जाएगा घूमने, रहने होने का व्यवस्था। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए लोग, नौकरी लगेगी अब नहीं घूमने में जाने को मिलेगा, है कि नहीं? नौकरी नहीं होगा कोई नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 15, the average of 21 number is 36, out of which the first 12 data are having the average 15, the average of last 9। बोला गया है कि 21 आंकड़ों का औसत 36 है, जिसमें से पहले 12 का औसत कितना है 15 है। तो आपके पास दो रास्ता है। पहले अगर हमें बोला गया है कि 21 का एवरेज कितना है, 21 का जो एवरेज दिया गया है वो 36 दिया गया है, इसका मतलब टोटल जो होगा 21 का कितना होता है 6 कम 6 6 दूना 12 126, कैरी किया 12, 21 तिया 63 और 12 मिलके कितना होता है 63 2 65 और 10 मिलके कितना 75, जिसमें से 12 का औसत कितना दिया गया है 15 दिया गया है। तो 12 का अगर एवरेज 15 है तो 15 12 मिलके कितना होगा 180 होगा। तो रिमेनिंग 9 का पूछा गया है, तो रिमेनिंग 9 यहां होगा, तो यहां होगा 6, यहां होगा 15 में से 8 गया 9, 15 में से 8 गया 7, यहां हो जाएगा 6, 15 में से 8 गया 7, यहां 7 में से 1 गया कितना 6।
तो 9 के टेबल से काटते हैं, 9 सत्ते 63, 21 का टेबल करते हैं ना, 6 कम 6, 6 दूना 12, 126, 126 का 6 कैरी किया 12, 31 तिया 63, 2 65 और 10 75, 6 हो गया, 15 में से 8 गया, 7 हो गया, और यहां बचा 6, 6 में से 1 गया, कितना, 5 हो गया। 9 से 9 छक 54, और 9 चौका कितना, 36, यानी एवरेज जो होगा 9 का कितना होगा, 64 होगा। है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, द टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 3 डे इन वीक 23 डिग्री सी। डेटा ये है कि 3 दिन का जो एवरेज है वो 23 डिग्री सेल्सियस है, एंड द एवरेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ नेक्स्ट 3 डे, अगले 3 दिन का जो एवरेज है वो कितना है, 24 सी है ना। फिर बोला गया है एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ होल वीक, पूरे सप्ताह का कितना दिया गया है, मतलब 7 दिन का जो दिया गया है एवरेज वो कितना है। यहां का एवरेज हमें नहीं दिया गया है, इसको मान लेते हैं, लेकिन ये बोला गया है कि 7 दिन का जो एवरेज है वो मेरा है कितना, 23.5, कितना है, 23.5 है। तो हमें पूछा गया है कि 7वें दिन का क्या बताना है, एवरेज बताना है। 7वें दिन का एवरेज कितना होगा। सातवें दिन का हमें बताना है कि 7वें दिन का क्या होगा। चलो जल्दी बताओ लो। ये है ना। देखो यहां से यहां जो है, मतलब 23 से 23.5 पॉइंट कितना का, 0.5 का, और 24 से 23.5 0 पॉइंट कितने का, 5 का। ये दोनों कट जाएगा तो मुझे आएगा क्या, 0। तो मेरा एवरेज क्या होगा, 23.5। यानी कि कह सकते हैं कि इस दिन हमें कितना लाना पड़ेगा, 23.5 लाना पड़ेगा, है ना। कोई दिक्कत। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए भाई 26 नंबर क्या है। बोला गया द एवरेज वेट ऑफ 8
वर्समैन इज इंक्रीज्ड बाय 1 सही 1/2 kg when one of the crew whose weight is 60 kg is replaced by a new man, then what was the new man's? देखो, जब भी हमें न्यूमैन का निकालना होगा, ध्यान से समझना है, हमें यह दिया गया है कि 8 जहाज कर्मी का औसत कितना बढ़ जाता है, 1.5 kg बढ़ जाता है। 8 का औसत कितना बढ़ जाता है, 1.5 किलो बढ़ जाता है, जिससे बढ़ के क्या हो जाता है, 8 जहाज कर्मी का औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 किलोग्राम है को एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है, तो नए व्यक्ति का हमें क्या ज्ञात करना है, वजन ज्ञात करना है। तो आप सिंपल सा एक लॉजिक समझो कि नया व्यक्ति का अगर हमें निकालना होगा तो ओरिजिनल तो आपका 60 है ही, जो एवरेज है जिसको रिप्लेस किया गया है, और 8 आदमी का अगर 1.5 बढ़ जाता है तो कितना बढ़ेगा, तो 8 12 डेढ़ मतलब 12 बढ़ेगा कि नहीं, तो 60 + 12 मिल के कितना हो गया, 72 kg हो गया। और ऑप्शन में जहां भी आपको 72 kg लगे आंसर लगा लो। क्वेश्चन ही नहीं है, ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, यहां पे लिख देते हैं रिप्लेसमेंट, है ना। हम गए और मेरे जगह पर कोई दूसरा आ गया तो रिप्लेस हो गया कि नहीं, रिप्लेस हुआ तो हो सकता है कि जैसा हम बता रहे हैं वो हमसे अच्छा बताएं या उनसे हम अच्छा बताएं, तो ये चीजें है। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 28। देखो भाई 28 नंबर क्या है, देयर आर 50 स्टूडेंट इन ए क्लास, वन ऑफ देम wing 50 kg goes away and a new student join. By this the average weight of the class is increased by 1/2 kg, the weight of the new student। मतलब 50 kg का गया है और एक उसके जगह पर दूसरा आया जिससे एवरेज कितना है, बढ़ गया है 1/2। हमने बताया था कि न्यू का बताना है, एकदम यार न्यू का बताना है, 50 kg का गया है। अब बताइए 50 आदमी का कितना बढ़ गया है, आधा kg बढ़ गया है, मतलब और 25 बढ़ गया, यानी नया आने वाला व्यक्ति कितने का होगा, तो 75 kg का होगा। लगाओ आंसर, बढ़ो आगे, मारो आंसर। देखो क्वेश्चन बॉन्डल दिखता है ना, इतना बॉन्डल क्वेश्चन है और बनाने जाओ तो सेकंडों में बन के निकल जाएंगे। और यही होता है एग्जाम में बाबू, आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के डरने लगते हैं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हम कह रहे हैं कि डरना नहीं है, लड़ो। देख रहे हैं ना कितनी लड़ाई हो रही है एसएससी के एग्जाम के लिए, रेलवे के एग्जाम के लिए, हर चीज के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, कितनी लड़ाई की जा रही है। वैकेंसी निकालने के लिए लड़ाई, एग्जाम कराने के लिए लड़ाई, एग्जाम नहीं लेने के लिए लड़ाई, एग्जाम हो रहा है तो धांधली के लिए लड़ाई, है ना। इसका मतलब यही है कि जब आप अपना हक मांगिएगा तो उसके लिए रोड पे आना पड़ेगा और तब मांगना पड़ेगा, है कि नहीं। इसी में कोई अपना बिजनेस भी चमका रहा है कि नहीं। इतना लड़ाई हुआ कि सब टीचर अपने में लड़ने लगा, मतलब जेन्युइन सी चीजें नहीं है, समझ रहे हैं ना। कोई रील्स बनाने के लिए आगे आके हाथ पैर तोड़ रहा है, तो कोई कुछ करने के लिए। ये देखो बाबू, इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो होती है बहुत खराब चीजें होती है ना। इसलिए इमोशन पे मत जाइएगा। लो, दवा हमेशा करवा होता है लेकिन रिजल्ट वही देता है। अब ऐसा नहीं कि आपको शुगर की बीमारी हुई है, दवा के बदले चीनी खाएं, मीठा लगेगा तो ठीक होगा, संभव ही नहीं है। पढ़ाई है, कष्ट होगा, करना पड़ेगा। इसलिए इमोशन में तो कभी मत बहिएगा मेरे भाई, सब बदल जाए, इमोशन के साथ मत बढ़िएगा, है ना।
बोला गया कि सरकार ने 8 सदस्यों की एक समिति बनाई, लेकिन बाद में 45 वर्ष और 50 वर्ष के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 स्त्रियों को शामिल कर लिया, और इस तरह से समिति के सदस्यों की औसत आयु 3.5 वर्ष घट गई। उन दोनों स्त्रियों की औसत आयु क्या है? उन दोनों स्त्रियों की औसत आयु क्या थी, यह बात हमें बताना है। अब हमें बोला गया कि सरकार ने 8 सदस्यों की एक समिति बनाई, लेकिन बाद में 45 वर्ष और 50 वर्ष दोनों मिला के 45 और 50 मिलके कितना, 95 वर्ष के 2 पुरुष के स्थान पर 2 स्त्रियों को शामिल कर लिया गया। इससे समिति के सदस्यों की औसत आयु में 3.5 की कमी आ गई। मतलब 8 आदमी था, उसमें 3.5 का कमी आ गया। मतलब 3.5 इंटू 8 मतलब 728 की कमी आ गई। यानी कि अगर आप 95 में से 28 घटा लेते हैं तो 95 में से 30 घटा लीजिए, हो जाएगा 65 और 2 मिलके कितना, 67। और इसका एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, 33 दूना 66, 167, यानी कि 33 पॉइंट कितना होगा, 5 होगा। कहीं भी 33.5 दिया गया है, आंसर लगा लो। देखो यार कितनी बड़ी क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब बनाने जाओगे ना तो सेकंड नहीं लगेगा। सब लोग सो गए क्या, नींद आ रही है क्या? क्या मेरे भाई नींद आ रही है? जल्दी बताओ लोग, नींद आ रहा है तो। नींद आ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन बता ही नहीं रहे हैं लोग, तो फिर कैसे होगा? तब तो मजा नहीं आएगा। सोइए लोग मत। 36 क्वेश्चन नंबर आते हैं। ये क्वेश्चन अगर बोले तो ये क्वेश्चन है इंक्लूजन का। जिसको शामिल किया गया, समझते हैं। 13 संख्याओं का औसत 42 है। 13 संख्याओं का औसत कितना है, 42 है। यदि 14वीं संख्या को शामिल कर लिया जाए तो औसत 44 हो जाता है। 14वीं को औसत शामिल कर लिया जाता है तो कितनी हो जाती है, 44 हो जाती है। तो 14वीं संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत? तो देखो लफड़ा जो है, लफड़ा को खत्म करना है। 13 संख्याओं का औसत कितना है, 42 है, तो यहां लिखो 42 प्लस 14वीं संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो एवरेज कितना बढ़ जाता है, 14वीं संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो एवरेज 2 बढ़ जाता है। मतलब 42 से 44 हो गया, मतलब बढ़ा कितना, 2। तो कितनी संख्या का बढ़ा, तो 14 संख्या का बढ़ा। तो 14 इंटू 2, 14 दूना 28 और 42 मिलके कितना होता है, 70। तो 14वीं संख्या हमें कितना मिलेगा, 70 मिलेगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा पूनम, अभी लोगों को टाइम का ही इशू हो रहा है, नींद आ रहा है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। इसीलिए ना कहते हैं कि दोपहर में कम खाना चाहिए, थोड़ा बहुत खाइए जिससे ज़िंदगी चल जाए, और रात में खूब खाइए और खूब सोइए, है ना। रात बनाया गया है सोने के लिए, दिन बनाया गया है दुनिया देखने के लिए। अब सारी दुनिया सोया होगा तो आप खूब लोगों को खोजिए, कहाँ मिलेगा, है कि नहीं। तो आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं कि रात रात भर रील्स, यूट्यूब, फेसबुक सब चीज़ देख रहे हैं, है कि नहीं।
सब चीज देख रहे हैं, इसमें दिन रात कैसे 2 बज जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, दिन में आ रही है नींद, तो रात का नींद तो बन ही रहा है। घर वाले जान रहे हैं कि अरे सोया होगा अपने रूम में, वो तो मोबाइल चला रहा है। यार घर वालों के लिए नहीं करना, अपने लिए करो ना, है ना। यही कहानी है। हम क्या ही कर सकते हैं, समझदार हैं लोग, अगर अभी नहीं समझ पाए तो फिर आगे चल के दिक्कत तो होगी ही। समय बार बार नहीं मिलता है। हो सकता है कि इस बार बहुत सारी रिक्रूटमेंट है, तो कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट हो जाए, फिर आप जो करना है करो, सब माफ है कि नहीं। पढ़ रहे थे कि लफुआगिरी कर रहे थे, कोई पता नहीं है कहाँ रह के पढ़ रहे थे। अगर आप बहुत पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों के समाज में एक ही चीज़ों से देखा जाता है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो नौकरी होनी चाहिए, है ना। आप बहुत नॉलेजेबल और नौकरी नहीं हुआ, लोग आपकी वैल्यू को नहीं देखेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी नौकरी हो जाएगी, आप क्या कर रहे थे कोई नहीं पूछेगा, कहेगा कि फलानवा का बेटा बहुत तेज था पढ़ने में, है ना। यही चीज़ पूछा जाता है। आप पढ़ रहे हो कि नहीं, गलती से हुआ है कि गलती से भी हो गया है, तो भी लोग कहेगा कि ना ना एकदम बहुत अच्छा कर रहा था, है ना। तो बात ये सब चीजें हैं। एक तो क्लास 2-3 दिन मिलता है बाबू, उसमें भी अगर ढंग से नहीं कीजिएगा तो फिर हम लोग क्या ही कर सकते हैं, है कि नहीं। देखो भाई, सच्चाई यही है। अब हमको कोई कुछ भी कहे, जो सच्चाई होगा वही कहेंगे, है ना। करना नहीं करना वो आपका काम है। हम तो यही कहेंगे कि पढ़िए अच्छे से, नौकरी हो जाए जिंदगी बदल जाएगी, नौकरी नहीं होगा कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि हम लोग के समाज इसी चीज़ों पे डिपेंड है। बिजनेस करके लाखों पैसे कमा ले, बहुत बड़े बड़े कंपनी में काम करके लाखों पैसे कमा ले, लेकिन हम लोगों की तरफ जो वेटेज कहा जाता है ना, वो सीधे कहा जाता है कि क्या कर रहा है सरकारी ये नहीं कोई पूछता है कि वो कर क्या रहा है, सरकारी नौकरी में भी क्या कर रहा है, तो सरकारी नौकरी कर रहा है, बस यही एक टैगलाइन है। किसी भी चीज में काम कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, बस इस चीज का टैगलाइन है। चलिए हम लोग समझते हैं चीजों को। द एवरेज एज ऑफ 6 वर्कर ऑफ एन ऑफिस 36 ईयर, वन अपॉइंटमेंट ए न्यू वर्कर, द एवरेज एज इज डिक्रीज बाई 2, वेयर फाइंड द एवरेज एज ऑफ न्यू वर्कर। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों का औसत कितना है, 37 है। बोला गया है कि एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो 6 कर्मचारियों का औसत कितना है, 37 है। एक नया अगर वर्कर आ जाता है तो 6 और 1 मिलके कितना हो जाता है, 7, जिससे एवरेज में 2 की कमी आ जाती है। मतलब 7 दूना कितने की कमी आ गई, 14 का कमी आ गई। तो बताइए कि जो नया कर्मचारी आया है वो कितने साल का है, तो 37 में से 14 गया कितने साल, वो 23 साल का है। नया कर्मचारी का उम्र जो होगा वो 23 साल होगा। बाबू देखो, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, देखो रोड के किनारे कितनी अच्छी अच्छी बात लिखा जाता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। थैंक यू भाई, ठीक है। क्योंकि रोड के किनारे बातें लिखी रहती है कि क्या नजर हटी दुर्घटना घटी, तो ऐसा ही चीज है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख रहे हो, अगर आप 1 सेकेंड में आपकी इधर से उधर होने वाली 1 सेकेंड में एक क्वेश्चन का आंसर मार के चले जाओगे, और कल रिजल्ट आएगा पता चलेगा कि 68 कट ऑफ था, आपका 67 नंबर आया था, कितना अफसोस होता कि अरे यार काश अगर 1 सेकेंड अपना बचा के क्वेश्चन और बना दिए रहते तो हम पास कर गए होते। और नहीं तो वही एक क्वेश्चन की गलती के चलते आपको हो सकता है कि 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा।
इसलिए मेरे भाई हमेशा टाइम की अहमियत को समझना है। सबके लिए 24 घंटा की टाइम बनी है। अगर अंबानी भी काम कर रहा है तो 24 घंटा ही काम कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं तो 24 घंटा भी काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो तो 24 घंटा ही काम है। सबके पास एक लिमिटेड टाइम है और इसी टाइम में कोई बहुत आगे है और कोई बहुत पीछे है, सिर्फ और सिर्फ समय का खेल है कि नहीं? तो हम तो कहेंगे कि अच्छा से करिए लोग। नेक्स्ट बातें जो भी है हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, अगले क्लास में करके हम सारी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तब तक इतनी बातें मैंने बेसिक बता दिया था, उन चीजों को देखना है ना? कोई दिक्कत? किन्हीं भाई को कोई दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा मिलेंगे लो, और बहुत अच्छे से उस दिन सारे लोग रहिएगा, ठीक है? हम बहुत ऐसे यूनिक चीजें सिखाएंगे जो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। और एक हम क्लास ऐसा लेंगे जिसमें आपको मिसलेनियस अप्रोक्सीमेट जितने भी ऑर्थोमेटिक के चैप्टर है, 22 से 23 चैप्टर, हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन लेके एक दिन आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो कहीं ना कहीं हम 150 से 200 क्वेश्चन का मैराथन कराएंगे और उसको आप पूरा लाइव कर देंगे लोग, है ना? ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।